बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन के हम कुछ अमूमी अल्फाज देखेंगे और अगली दो वीडियोस ऐसी ही हैं जिनमें अमूमी अल्फाज जो हैं वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन के देखने जा रहे हैं जो कि किसी ख़ास कैटेगरी में नहीं आ सके थे। सो एक्विस्टिक ऐसी चीज़ को कहती हैं जो आवाज़ से रिलेटेड रखती हो, आवाज़ से ताल्लुक़ हो, जिसको एक्यूमन ऐसी मेंटल एक्यूटनेस को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक पहुंच गई हो तो उसको एक्यूमन बोलते हैं। एडोलेसेंस बेसिकली लड़कपन को बोलते हैं, जो जवानी और बचपन के बीच का जो दौर होता है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेशन चापलूसी करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिवोट में उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवोशन दे देना उस चीज़ को, या किसी शख्स की बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करना, ये एडोलेशन के अंदर आता है। या किसी चीज़ की किसी शख्स की बहुत ही तारीफ, एक एक्सेसिव प्रेज़ करना, तो वो भी एडोलेशन में आता है। एन इनडेफिनेट टाइम, ना ख़त्म होने वाला वक्त जिसका कोई तयन ना हो, ऐसे वक्त को एन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज़ एफिडेविट। एफिडेविट आपको पता है हलफनामा होता है जो अक्सर औकात स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है। एफिनिटी, जो कुदरती अट्रैक्शन जो होती है किसी चीज़ की, उसको एफिनिटी बोलते हैं। एगोनी बेसिकली ऐसे शख्स को बोला जाता है या ऐसी स्टेट को बोला जाता है जिसमें जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तबाही में होता है, बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी में और बहुत ज़्यादा ज़हनी जो है वो स्ट्रेस में होता है। तो मेंटल सफरिंग को हम क्या बोलते हैं? एगनी बोलते हैं। एकिडो बेसिकली जापान में जो मार्शल आर्ट्स है उसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है जिसमें उस लॉक लगाया जाता है, होल्ड किया जाता है लॉक लगा के, उसे आइकाइडो बोलते हैं। ये जापानीज़ मार्शल आर्ट में है। एलिगोरी बेसिकली हकायात को बोलते हैं, ऐसी कहानियाँ या नज़में जिसके अंदर कोई सबक पोशीदा हो, मॉरल स्टोरीज़ को एलिगोरी बोलते हैं। एलुवियल बेसिकली वो मिट्टी होती है जो दरिया के पानी के साथ बहती बहती किसी किनारे पे पहुंच जाए तो उस मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। वो रेतीली सी मिट्टी जो दरियाई पानी के साथ किसी जगह पहुंचे। अल्मैनाक बेसिकली जंतरी को बोलते हैं, ऐसी जंतरी जिसके अंदर बिलखुसूस वेदर कंडीशंस और एस्ट्रोनॉमिकल डाटा भी दिखा हो और तूफ़ान वगैरह का भी लिखा हो, तो ऐसी जंतरी को अल्मैनाक बोलते हैं, यानी कैलेंडर को। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकें और जो ज़मीन पर भी रह सकें, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनको एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे कि मेंढक वगैरह। एम्पल काफ़ी को बोलते हैं, यानी सफिशेंट। अगर कोई चीज़ गुजारे से थोड़ी ज़्यादा है तो आप उसको कहते हैं यार ये काफ़ी है, ये सफिशेंट है, इसको बोलते हैं एम्पल। एनेस्थीसियाटिक ऐसी चीज़ जिससे किसी को बेहोश किया जाए, जैसे क्लोरोफॉर्म है। एनुलर गोल, रिंग शेप्ड अगर कोई चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं? एनुलर। एंडोइन ये एक पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं वैसे पेन किलर्स को, ठीक है। जो पेन रिलीवर होते हैं उनको एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद एंटागोनिस्ट होता है मुखालिफ, यानी किसी चीज़ के अगर कोई मुखालिफ है तो को बोलेंगे ये उसका एंटागोनिस्ट है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं। एक्वेटिक बेसिकली ऐसी चीज़ जो पानी से ताल्लुक़ रखती है उसको एक्वेटिक बोलते हैं। आर्काइव वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अभी आपके करंट यूज़ में नहीं है मगर ऑलरेडी पहले जो थे वो किसी ख़ास इवेंट या किसी ख़ास शख्स के बारे में उसका हिस्टोरिकल डाटा हो तो उसको आर्काइव बोलते हैं। और इसको दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हो जो अभी करंट यूज़ में नहीं है चीज़ें, वो हम कह देते हैं यार ये आर्काइव में पड़ी हुई हैं। द नेक्स्ट इज़ ऑडिबल जो काबिल समात हो। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस बेसिकली जो हमारे ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर दो पोल हैं, जो ऊपर वाला पोल है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे वाला पोल है उसे साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कुछ रंग बिरंगी कलरफुल ग्रीन और रेड कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं, जो कि कुदरत का एक फ़लसफ़ा, कुदरत का एक फिनोमिना है, वो उसमें दिखाई देती हैं। जो लाइट्स आपको दिखाई देती हैं ना साउदर्न में, उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो आपको दिखाई देती है नॉर्दर्न पोल पे उसको कहते हैं अरोरा बोरेलिस। तो ये दो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, ठीक है, तो साउथ वाली साइड पे वो नज़र आती हैं। एवलांश बेसिकली क्या होता है? अगर कोई पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर से बर्फ़ गिर रही है तो उस बर्फ़
बारी की जो बर्फ़ है वो तेज़ी से इस तरह गिर रही है नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं ये एवलांच है, ठीक है। और इसमें साउंड वगैरह भी बहुत ज़्यादा, शोर भी इसका होगा। बार्बरिज्म बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर को बोलते हैं। अगर कोई हुकूमत या कोई दौर ऐसा गुजरा जिसमें बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ तो उसको बार्बरिज्म का दौर बोलेंगे। या ऐसा दौर जिसमें कल्चर की एब्सेंस हो, यानी कोई ख़ास कल्चर ना हो, कोई तहजीब ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बार्बरिज्म है। बाइफरकेट, अगर आप किसी चीज़ को दो ब्रांचेज में डिवाइड करो, ब्लिजर्ड तेज़ हवाएं मगर वो साथ स्नो फॉलिंग भी हो, यानी जिस तरह बर्फानी तूफ़ान होते हैं ना, और जिसमें हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हों, ऐसे तूफ़ान को ब्लिजर्ड बोलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ब्लड दे देना। मैशेटी बेसिकली एक लंबी सी जो है वो तलवार नुमा छुरी होती है लंबी सी, उसे मैशेटे बोलते हैं। बॉनफायर, अगर आग लगा के सेलिब्रेशन की जाए उसे बॉनफायर बोलते हैं। बॉनसाई बेसिकली ड्वार्फ प्लांट्स को बोलते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे पौधे तो नहीं कहेंगे, दरख्त कह लें, जो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, कि एक जो है वो पॉट के अंदर, एक गुलदान के अंदर, एक छोटे से गमले के अंदर आ जाएं, तो ऐसे पौधे को बोनसाई पौधे बोलते हैं, यानी छोटे कद के दरख्त, बोनसाई। ब्रिटल खस्ता को बोलते हैं जो बहुत आसानी से टूट जाए, इजीली अगर कोई चीज़ टूट जाए उसे ब्रिटल बोला जाता है। बक्कल, आपकी जो मुंह है उसके अंदर जो चीक है, चीक की जो दीवार है उसको बक्कल बोलते हैं। कैकोफोनस बेसिकली बहुत अजीब और ऊंचा और हार्श साउंड जो सुना भी ना जा सके, कैकोफोनस कहलाता है। कोडोसियस बेसिकली एक निशान है, एम्बलम है मेडिकल प्रोफेशन का, जो कि यूएस आर्मी की मेडिकल कॉर्प्स पे भी लगा हुआ है, और ये पूरी दुनिया के अंदर ही मेडिकल का प्रोफेशन का ये एक स्लोगन सा और एक ये निशान माना, जैसे कोडोसियस बोलते हैं। कैलिबर दो तरह का होता है, एक मेरिट को अगर किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसको कहते हैं यार इसमें बड़ा कैलिबर है, और दूसरा जो गन की जो होती है आगे वाली, क्या कहते हैं उसको, बोर ही कहते हैं, उसकी जो डायामीटर होता है उसकी बोर का, गन की बोर का जो डायामीटर होता है उसको भी कैलिबर बोला जाता है। कार्डिया, दिल से रिलेटेड चीज़ें, कार्डिनल, अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंस का वीआईपी काम है चीज़ है तो उसको कार्डिनल बोलेंगे। कार्डियोग्राफ, जो दिल की धड़कन है उसकी अगर मूवमेंट को ट्रेस करने वाला कोई आला है तो उसे कार्डियोग्राफ कहते हैं। कैरीज, दांतों की डिके को, अगर दांत आपके डिके होने लगे हैं, ख़त्म होने लगे हैं तो उसको कैरीज बीमारी बोलते हैं। सेंट्रीपीड, ऐसे इंसेक्ट जिसकी काफ़ी ज़्यादा टांगें हों, जैसे सूंडी टाइप होती है। सर्वाइन, जो ये हिरने होती हैं, हिरनों की फैमिली और उससे रिलेटेड फैमिलीज़ को सर्वाइन बोला जाता है। चैगरिन, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स को, बंदा बहुत ही मायूस हो जाए तो उसको बोलते हैं ये चैगरिन है, शैगरिन। और कीमोथेरेपी बेसिकली होता है कि अगर आप केमिकल्स के ज़रिए बीमारियों को जो है वो काबू पाते हैं। और कैरोस्क्रोस, ये होता है कि ऐसी पेंटिंग जिसके अंदर डिफरेंट शेड्स और लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ऐसी पेंटिंग्स को बोलते हैं। क्लासिक, बहुत ही उम्दा काम हो तो उसको क्लासिक बोला जाता है। कोएवल, ऐसा कोई वाक़या जो सेम एज या सेम ड्यूरेशन में हो उसको बोलेंगे ये एक दूसरे के कोएवल हैं, ठीक है। और कोमाटोज बेसिकली ऐसा शख्स जो कॉमे में हो और बिल्कुल एनर्जी उसमें ना हो तो उसको कोमाटोज बोलेंगे, कोमा से ही लिख रहा है। लिथार्जिक, इसके लिए एक सिनोनिम भी यूज़ होता है। कोमैली, बहुत प्यारा लगने वाला, देखने में जो बहुत खूबसूरत हो, बड़ा प्रीटी, फेयर, अट्रैक्टिंग, प्लीजिंग सा बंदा हो, उसे कोमैली बोलते हैं। कंपनसेशन यही होता है कि जिस तरह अगर किसी बंदे का नुकसान हो गया तो कंपनी उसको कंपनसेट कर रही है, उसको उस दुख में, उसकी उस लॉस की वजह से, उसकी इंजरी की वजह से कुछ पैसे वगैरह दे रही है, तो इसको बोलते हैं कंपनसेट किया है। कॉन्कैटिनेट, लिंक टुगेदर, जो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हों तो उसको बोलते हैं ये एक दूसरे के कॉन्कैटिनेट हैं। और कंसेंट्रिक होता है जिसका सेम सेंटर हो, ऐसी चीज़ जिसका सेंटर जो है वो, क्या दो चीज़ें जिसका सेंटर सेम है तो बोलेंगे इनका सेंटर सेम है तो कोएंसेंट्रिक है, यानी कंसेंट्रिक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये थी आज की वीडियो। अगली दो वीडियोस में हम आगे इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसी तरह चलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज़ द नंबर, और तमाम वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।